press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। भगवान के भक्त जगत को पवित्र करने के लिए विश्व में घूमा करते हैं। उनको क्या गर्ज पड़ी है? हाँ, आदत खराब है, स्वभाव संतों का खराब है। क्या चाहते हैं? तुम सुखी हो जाओ, निरोगी हो जाओ, धनवान हो जाओ, कभी न मरो, हमेशा बने रहो। ये संतों की कामना है, कामना करते हैं। पर उनकी कामना अपने तक सीमित नहीं होती है। उनकी कामना समस्त भूमंडल के प्रति होती है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का घर धन धान्य से भरा रहे, ऐसी कामना तो संतों को भी होती है। उनका स्वभाव है। उनसे कहो भाई तुमको क्या लेना देना है, दुनिया से वैराग्य ले लिया है, फिर भी वही चक्कर। पहले पत्नी पुत्र परिवार त्यागा, अब शिष्य बना लिए। क्या मतलब हुआ? बेकार है सब। तो फिर रहस्य क्या है? रहस्य तो यही है कि हम सब में, सबके भीतर, जैसे सारे जुलूम में, टूम में बिजली कहीं और जगह से आ रही है, और अभी बिजली चली जाए तो ये ट्यूब, ये लाइट सब बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो तो हम में, तुम में, छोटे गुलम में, बड़े गुलम में, ट्यूबलाइट में, सब में वही तो भरा हुआ है। हम उसकी खोज करें, उससे पाए। पर प्यारे, ये ट्यूब को तो तुम देख सकते हो, ट्यूब को जो प्रकाशित कर रही है बिजली, उसको तो छूना भी तुम्हारे लिए दुर्लभ है, छू भी नहीं सकते हो। देखने का तो काम ही क्या है? तुमसे कोई पूछे कभी बिजली देखी क्या? बिजली जिस तार में बह रही है उस तार को पकड़ा क्या? पकड़ भी मत लेना, नहीं तो मर ही जाना है। तो बिजली को न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, और न नकार सकते हैं। यह भी नहीं कह सकते हैं कि बिजली नहीं है। इसी प्रकार तो अपनी आत्म ज्योति को, स्वयं प्रकाश को, परमात्मा को रहते हुए भी नहीं आप देख सकते। आपके पास में उसको देखने के लिए कोई तरीका नहीं, उसको छूने का भी कोई तरीका नहीं। परमात्मा के स्पर्श करते ही तुम्हारे सारे के सारे पाप और पुण्य जलकर भस्म हो जाएंगे। तो तुम बचोगे क्या? जब तुम्हारे पास में न पाप है न पुण्य है, तो फिर आ गया, जीवन भी समाप्त हो गया। पाप कर्म को हम पाप न करें तो जीवित ही नहीं रह सकते। पाप शब्द का अर्थ है पापी की पाप है, जो हमारा कल्याण करे, जो हमको सुख दे, उसका नाम क्या है? पाप। रोटी खाना पाप है, झाड़ू लगाना पाप है। झाड़ू लगाओगे कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। ऐसे ही रोटी खाओ, पानी पियो, चलो फिरो, बातचीत करो,
चाहे कितने ही मुंह पे पट्टा बांध कर बात करो तुम, फिर भी कीटाणु तो मरेंगे ही मरेंगे, पाप होगा ही होगा। खाना पीना, सोना, जगना, पहनना, ओढ़ना सब पाप है। पाप कर्म हमको पालन करते हैं इसलिए उनका नाम पाप है। और जो कर्म हमको पुनीत बनाते हैं, पावन करते हैं, उनका नाम पुण्य है। जो हमको पवित्र करते हैं, पाप कर्म हमारा जीवन जरूर है परंतु हमको अपवित्र करते हैं, अपवित्र करते हैं। हम कितना ही सुंदर सुस्वादु सुगंधित पदार्थ खाएं, पर हमारे अंदर जाकर बाद में क्या हो जाता है भगवान जाने। कितनी बदबू, कितनी गंदगी। राम राम राम। क्या है हमारे शरीर का संबंध, क्या है हमारे शरीर की रचना जो अच्छे पदार्थों को भी दुर्गंधि युक्त कर देता है। ऐसा ही दुर्गंधि वाला शरीर आपको प्राप्त हुआ है। ये न तो निरंतर भोगों को भोग सकता है, भोग के भी इसकी कुछ उम्र होती है, और उम्र के बाद में फिर भोग कहाँ। एक 70-75 वर्ष के बुड्ढे को सुंदरी से क्या लेना देना। एक 80 वर्ष के बुड्ढे को बादाम के हलवे से क्या लेना देना। खाए तो बीमार ही होगा। एक बुड्ढे को मैंने बताया पालक का सूप और ये मूंग की दाल छिलके वाली खाना भैया। लाड़ी ने बादाम का हलवा बनाया था, दादा को नहीं दे तो भी बुरी बात है। दादा को दिया तो बादाम का हलवा दादा नहीं खाए। राम राम। लाड़ी बहुत ही अच्छा बना बेटा, थोड़ा और दे दे जरा सा। अरे भाई जवानों के खाने की चीज है, बुड्ढों की नहीं। खा लेता है तो पेट में दर्द होता है, मेरे क्या कहता है गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाया था? तो क्या कहते हैं लाड़ी नहीं मानी थी तो उसने जरा सा छोटी सी कटोरी में हलवा दे दिया। मैंने कहा मेरी उसकी बात हो गई थी लाड़ी की। बोले क्या? मैंने कहा तू दादा को हलवा दिलाना, जल्दी मर जाएंगे। तो जो पीला पीला रखा हुआ आधा तेरा आधा मेरा। कहते नहीं खाऊंगा। बोले तो नहीं खाना चाहिए, रोज खाओ। तुम्हारे मरे बिरा तो तुम्हारी तिजोरी कमाल न मेरे को मिले न लाड़ी को मिले। तो ये खान पान क्या करें। तो पाप यही है कि हम कुछ खाते हैं, और पाप यही है कि जो हम सुंदर पदार्थ खाते हैं गंदा हो जाता है। गंदा हो जाना ही पाप है। यदि वो पदार्थ गंदा नहीं हो तो तुम में खून भी नहीं बने, मांस भी नहीं बने, रक्त भी नहीं बने, रस भी नहीं बने, वीर्य भी नहीं बने, तेज भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने। जब गैस बनेगी और गैस गंदी जगह पर ही बनेगी, और गैस को जब हम उपयोग करेंगे तो बहुत काम में आएगी। तो गैस हमारे पेट में बनती है, भोजन हम करते हैं, यही पाप है, क्योंकि हमारे संपर्क में आकर वो गंदा होता है और उससे रस रक्त वीर्य तेज इत्यादि जो बनते हैं। तो शरीर ही पाप हुआ। शरीर नहीं है तो पाप भी नहीं है, शरीर नहीं है तो पुण्य भी नहीं है।
तो शरीर के बिना कैसे रहेंगे भाई? बिना ट्यूब के बिजली का उपयोग क्या? संसार नहीं हो तो भगवान का क्या उपयोग? संसार है तो भगवान का उपयोग है। तो हम इस शरीर से नाता तोड़ दें, रिश्ते तोड़ दें, क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा, न पाप रहेंगे न पुण्य रहेगा। और प्यारे, जब पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है तो न जन्म है न मरण है। जब जन्म मरण नहीं है तो मोक्ष हो गया, परमात्मा का धाम सिद्ध हो गया। तो जिन साधनों से हमको शरीर से ममता कम हो और जीते जी शरीर को त्यागने की कला हमको आ गई हो, मरने के बाद में तो शरीर को सभी त्यागते हैं, जीते जी जो शरीर को त्याग देता है वही जीवन मुक्त है, वही प्रभु के चरणों को प्यारा है। वो पद कैसे प्राप्त होगा? भवात वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तभी अच्युत सत समागम। अनंत काल से संसार सागर में भटकते हुए जीव के ऊपर जब कभी करुणानिधि भगवान करुणा करते हैं तो उसको मनुष्य चोला प्रदान कर देते हैं। गाय नहीं, भैंस नहीं, बंदर नहीं, कबूतर नहीं, मनुष्य। और फिर इस चोले में संतों का समागम करा देते हैं।